गांव भीमरामपुर में सुबह की हल्की लालिमा धीरे धीरे फैल रही थी। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उस गांव में एक झोपड़ी ऐसी थी जहां रात और दिन का फर्क जैसे मिट चुका था। टूटी छत, बिखरी हुई दीवारें, और उसी झोपड़ी के अंदर बैठा था रघु। आंखों में थकान और दिल में जिम्मेदारियों का भारी बोझ। रघु, आप फिर से इतनी सुबह उठ गए? अभी तो अंधेरा भी ठीक से छटा नहीं है। आपने रात भर आंखें बंद भी की थीं या बस यूं ही करवट बदलते रहे? मैं देख रही थी आपको, हर थोड़ी देर में उठ जाते थे, जैसे कोई चिंता आपको सोने ही नहीं दे रही। और अब फिर वही जाल लेकर बैठ गए। कब तक ऐसे खुद को तोड़ते रहेंगे आप रघु? कभी अपने शरीर की भी सुन लिया कीजिए। सोने का वक्त हमारे नसीब में कहाँ है सीता। अगर मैं देर से नदी पहुंचूंगा तो अच्छे हिस्से पर बड़े मछुआरे कब्जा कर लेंगे। फिर हमारे हिस्से में सिर्फ खाली पानी बचेगा, और खाली जाल लेकर लौटने से ज्यादा दर्द कुछ नहीं होता। रोज इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर हाथ खाली ही रह जाए तो दिल नहीं टूटता आपका? सच बताइए रघु, अंदर से बिल्कुल नहीं टूटते क्या? मैं आपकी आंखों में वो दर्द साफ देखती हूँ, वो खामोशी जो आप मुझसे भी छुपाने की कोशिश करते हैं। पर मुझसे क्या छुपेगा? आपकी हर तकलीफ मेरे दिल तक पहुंचती है। दिल तो हर दिन टूटता है सीता, लेकिन जब गुड़िया हंसती है ना, तो लगता है जैसे टूटा हुआ दिल फिर से जुड़ गया। उसके लिए ही तो जी रहे हैं हम। बाबा, आज ना बहुत बड़ी मछली पकड़ना, इतनी बड़ी कि पूरा गांव देखने आए। और हम आज पेट भरकर खाना खाएंगे ना। हर बार आप खाली जाल लेकर लौट आते हो, पर आज जरूर मछली लेकर आना बाबा। मैं सच में आज बहुत खुश होना चाहती हूँ। हाँ मेरी गुड़िया, आज तेरे बाबा खाली हाथ नहीं लौटेंगे। आज तेरी थाली में खुशियां ही खुशियां होंगी। लेकिन ये कहते वक्त रघु की आंखों में एक डर साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि कई दिनों से किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। झोपड़ी के कोने में चूल्हा जलता है, लेकिन उस पर पकाने के लिए कुछ नहीं, बस 2 सूखी रोटियां। सीता उन्हें लाकर रघु के सामने रख देती है। रघु कुछ पल उन रोटियों को देखता है, फिर धीरे से एक रोटी वापस सरका देता है। फिर वही कर रहे हैं आप? हर बार खुद को भूखा रख देते हैं, और जो थोड़ा बहुत होता है वो भी गुड़िया के लिए बचा लेते हैं। क्या आप इंसान नहीं हैं रघु? आपको भूख नहीं लगती? आपका मन नहीं करता कि आप भी 2 वक्त चैन से खाना खाएं? कब तक अपने हिस्से की हर खुशी यूं ही त्यागते रहेंगे? भूख तो लगती है सीता, बहुत लगती है। लेकिन एक बाप की भूख से ज्यादा उसकी औलाद की भूख बड़ी होती है। अगर मेरी बेटी भूखी सो गई तो ये रोटी मेरे गले से नीचे नहीं उतरेगी। हे भगवान, बस आज किस्मत थोड़ी अच्छी कर देना। पिछले 20 दिनों से बस छोटी छोटी मछलियां ही मिल रही हैं, कभी 2, कभी 3। न तो उन्हें मैं बाजार में ठीक से बेच पाता हूं, न ही घर पर बच्ची का पेट भर पाता है। हर दिन खाली हाथ लौटते लौटते हिम्मत टूटने लगी है। मेरे साथ वाले मछुआरों को रोज बड़ी बड़ी मछलियां मिलती हैं, उनकी नावें भरी रहती हैं। प्रभु, आज मुझ पर भी थोड़ी कृपा बरसा देना। नदी किनारा, सुबह की ठंडी हवा, दूर दूर तक फैला पानी, और उसी किनारे पर पड़ी थी रघु की टूटी हुई नाव। लकड़ी कई जगह से उखड़ चुकी थी, किनारे से बंधी रस्सी भी कमजोर हो चुकी थी। हे भगवान, आज मेरी मदद कर देना। मैं हार नहीं मानना चाहता, लेकिन हालात मुझे हर दिन तोड़ देते हैं। मेरी बेटी की उम्मीदों को मत तोड़ना। वो जाल उठाता है और पूरे जोर से पानी में फेंक देता है। घंटों बीत जाते हैं, सूरज सिर पर आ जाता है, पसीना बह रहा है, आंखों में उम्मीद और डर दोनों हैं। जब वो जाल खींचता है तो उसमें बस कुछ छोटी मछलियां फड़फड़ा रही होती हैं। बस इतना? इतनी मेहनत, इतनी उम्मीद, और बदले में ये? क्या मेरी किस्मत कभी बदलेगी भी, या ऐसे ही हर दिन खाली हाथ लौटता रहूंगा?
शाम धीरे धीरे ढल रही थी। आसमान में लालिमा छा चुकी थी। रघु थके कदमों से अपनी टूटी झोपड़ी की तरफ लौट रहा था। उसके हाथ में छोटी सी टोकरी थी जिसमें बस कुछ ही मछलियां थीं। चेहरे पर हार का एहसास साफ दिख रहा था, जैसे वो पहले से जानता था कि आज फिर घर में निराशा ही इंतजार कर रही है। अरे रघु भाई, कहाँ जा रहे हो? देखो मेरी टोकरी। आज मुझे पूरी टोकरी भरकर मछलियां मिली हैं। तुम्हें आज भी बस वही 2 से 3 मिली होंगी। अब क्या कहें, तुम्हारी किस्मत ही फूटी हुई है। कभी और कोशिश करना। चलता हूं मैं, मछली बाजार में लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। आ गए रघु। आज कैसा रहा? सुबह से मैं बस इसी सोच में बैठी थी कि आज शायद नदी थोड़ी मेहरबान हो जाए। हर आहट पर लगा कि आप आ रहे हैं और हर बार दिल धड़क कर रह गया। क्या आज कुछ ज्यादा मछलियां मिली या फिर वही खाली जाल लेकर लौटना पड़ा? आपके चेहरे की थकान ही सब बता रही है। नदी ने आज भी वही किया जो वो हर दिन करती है। पहले थोड़ी उम्मीद दिखाती है, ऐसा लगता है जैसे आज कुछ अच्छा होगा, और फिर अचानक सब छीन लेती है। जाल बार बार डाला, लेकिन हर बार खाली ही निकला। बस इतनी ही मछलियां मिली हैं जिनसे मुश्किल से आज का चूल्हा जलेगा। कोई बात नहीं रघु, हम कम में भी काम चला लेंगे। पहले भी चलाया है। भूखे भी सोए हैं, लेकिन साथ तो है ना हमारा। लेकिन आप इतना टूट क्यों जाते हैं? आपकी मेहनत मैं रोज अपनी आंखों से देखती हूँ। धूप हो, बारिश हो या ठंडी हवा, आप कभी पीछे नहीं हटते। यकीन मानिए, मेहनत करने वाला इंसान कभी खाली नहीं रहता। भगवान देर से सही, लेकिन जरूर हमारी सुनेंगे। बस आप हिम्मत मत हारिए। बाबा, आज बड़ी मछली लाए ना? आपने कहा था ना कि आज मेरी थाली पूरी भरी होगी। मैं सुबह से इंतजार कर रही थी, बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी कि कब आप आएंगे और मैं खुश होकर खाऊंगी। आज नहीं ला पाया। बहुत कोशिश की मैंने। हर बार लगा कि बस अब कुछ मिलेगा, लेकिन किस्मत जैसे हर बार साथ छोड़ देती है। लेकिन देखना, कल जरूर लाऊंगा, चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े। मैं वादा करता हूं। ठीक है बाबा, मैं कल का इंतजार करूंगी। आप कल जरूर लाना, मैं तब तक संभाल लूंगी। मुझे भूख भी नहीं लग रही, बस आप उदास मत होना। रात का अंधेरा फैल चुका था। तेज हवा चल रही थी। झोपड़ी की छत जोर जोर से हिल रही थी। जगह जगह से पानी टपक रहा था। सीता बर्तन रख रख कर पानी रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर कोशिश बेकार लग रही थी। रघु, ये झोपड़ी अब ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। आप खुद देख रहे हैं ना, हर कोने से पानी टपक रहा है। रात को जब हवा तेज चलती है ना, तो लगता है जैसे अभी सब कुछ बिखर जाएगा। मैं तो डर के मारे सो भी नहीं पाती। अगर सच में ये गिर गई तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो कोई सहारा भी नहीं है, न कोई अपना, न कोई ठिकाना। मैं भी यही सोच रहा हूं। ये छत तो पहले ही कमजोर थी। कई जगह से तो बांस भी सड़ चुका है। अब ये हवा और बारिश मिलकर इसे कभी भी गिरा सकती है। रात को हर आवाज पर नींद खुल जाती है। डर लगता है कि कहीं सब कुछ एक पल में खत्म ना हो जाए, और अगर ऐसा हुआ तो हमारे पास सिर छुपाने के लिए भी जगह नहीं बचेगी। कभी कभी सोचती हूँ रघु, क्या हमारी किस्मत में एक पक्का घर भी नहीं लिखा? एक छोटा सा घर जहाँ बारिश की बूंदें डर ना बने, जहाँ रात को चैन से सो सके। क्या हम पूरी जिंदगी ऐसे ही डर डर कर हर बारिश में यूं ही सहम कर जीते रहेंगे? रघु कुछ नहीं बोलता, बस बाहर गिरती बारिश को देखता रहता है, जैसे हर बूंद उसके दिल पर गिर रही हो। रात गहरी होती गई और बारिश और तेज हो गई। सीता, मैं नदी जा रहा हूं। तुम अपना और गुड़िया का ध्यान रखना।
आज मैं किसी भी हाल में जाल भरकर मछली लेकर आऊंगा। मैं ऐसे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता, बहुत काम है। गुड़िया को बड़े स्कूल में दाखिला करवाना है, ये झोपड़ी ठीक करवानी है और पिताजी के कर्ज की किस्तें भरनी है। और देखो, इतनी तेज बारिश हो रही है तो मछलियां किनारे पर ही होंगी, बाकी मछुआरे शायद नहीं आएंगे। मैं ये मौका भी हाथ से नहीं जाने दूंगा। मैं ऐसे नहीं बैठ सकता। नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे। देख रहे हैं बाहर कितना तूफान है, नदी भी उफान पर होगी। आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा रघु? ऐसे जल्दबाजी में फैसला लेना ठीक नहीं। सीता, मुझे कुछ नहीं होगा, हिम्मत रखो। मैं जा रहा हूं, जल्दी लौटूंगा। ध्यान रखना अपना और गुड़िया का। रघु सीता की एक नहीं सुनता और तेज आंधी तूफान में बाहर नदी की ओर निकल जाता है। नदी उफान पर थी। रघु अपनी नाव लिए नदी की ओर जाल डालने लगता है। नदी उफान पर थी। काले बादल गरज रहे थे, तेज हवाएं बह रही थीं और उसी किनारे भीगे कपड़ों में रघु बार बार जाल डाल रहा था, लेकिन किस्मत उससे रूठ गई थी। कुछ मछलियां आईं भी तो या तो मरी हुई थीं या उसकी आंखों के सामने ही फिसलकर वापस पानी में चली जातीं। हे भगवान, आखिर मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है? इतने दिनों से यही हाल बना हुआ है। मेहनत पूरी करता हूं, फिर भी कुछ हाथ नहीं आता। कभी जाल खाली निकलता है तो कभी बस एक आध मछली ही मिलती है। इतने से ना तो बाजार में कुछ बनता है, न घर में चूल्हा ठीक से जल पाता है। सीता और मेरी नन्ही बिटिया दोनों मेरा इंतजार करती होंगी। हर बार उम्मीद से दरवाजे की ओर देखती होंगी और मैं हर बार उन्हें निराश कर देता हूं। उनके चेहरे की वो उम्मीद मेरे सामने ही टूट जाती है। लगता है किस्मत ही मुझसे रूठ गई है। चाहे जितनी मेहनत कर लूं, कुछ बदलता ही नहीं। हार मानकर भीगे कदमों से सिर झुकाए रघु वापस लौटने लगता है। उसके हर कदम में थकान और दिल में भारीपन था। तभी रास्ते में एक पुराने पेड़ के नीचे उसे एक हल्की सी सिसकियों की आवाज सुनाई देती है। ये रोने की आवाज? इस सुनसान रास्ते पर, इस तूफान में कौन हो सकता है? वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और देखता है एक छोटी सी बच्ची भीगी हुई, ठंड से कांपती हुई, अकेली खड़ी रो रही है। अरे, इतनी छोटी बच्ची और इस भयानक तूफान में यहां अकेली? कहीं ये भटक गई है या इसका परिवार ही कहीं बिछड़ गया है। हे भगवान, अगर इसे यहीं छोड़ दिया तो ये बच नहीं पाएगी। नहीं, मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। मैं इसे अपने घर ले जाता हूं। इसके मम्मी पापा जब इसे ढूंढते हुए आएंगे तो मैं इसे उन्हें सौंप दूंगा। रघु बच्ची को गोद में उठाता है, उसे अपने सीने से लगाकर बारिश से बचाते हुए घर ले आता है। रघु, ये किसकी बच्ची है और आप इसे इस हालत में कहां से उठा लाए? देखिए तो सही, ये पूरी तरह भीगी हुई है और कैसे कांप रही है बेचारी। इसके छोटे छोटे हाथ देखिए, ठंड से बिल्कुल सख्त हो गए हैं। अगर आप थोड़ी देर और देर कर देते तो न जाने इसका क्या हाल हो जाता। मुझे ये रास्ते में मिली, बिल्कुल अकेली, पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी। चारों तरफ इतना भयानक तूफान था, लेकिन इसके पास कोई नहीं था। अगर मैं इसे वहीं छोड़ देता तो शायद ये सुबह तक जिंदा भी नहीं रहती। मुझे नहीं पता ये किसकी है, कहां से आई है, लेकिन अब इसे ऐसे छोड़ देना पाप होगा। इंसानियत भी यही सिखाती है कि मुसीबत में किसी का साथ देना चाहिए। इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आया। अब जब तक इसके अपने नहीं मिल जाते, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। बिल्कुल सही किया रघु, इसे वहां छोड़ देते तो शायद ये बच नहीं पाती। भगवान ने ही आपको इसके पास भेजा है, किसी फरिश्ते की तरह। अब ये बच्ची हमारी जिम्मेदारी है। जब तक इसके अपने नहीं मिल जाते, हम ही इसका सहारा बनेंगे। बाबा, माँ, ये कितनी प्यारी है ना। अब से ये हमारे साथ ही रहेगी।
मेरे सारे खिलौने भी इसे दे दूंगी, ठीक है ना? जब भी इसका मन उदास होगा, ये मेरे पास आ जाएगी। और आप लोग चिंता मत करो, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगी। ये बिल्कुल मेरी छोटी बहन जैसी है और मैं हमेशा इसके साथ रहूंगी। इसे कभी डरने नहीं दूंगी। हाँ, ये सच में बहुत प्यारी है, लेकिन इसकी हालत देखिए रघु। हाय, इसका शरीर कितना ठंडा पड़ गया है, जैसे जान ही नहीं बची हो। इसकी सांसें भी कितनी धीमी चल रही हैं। मुझे तो डर लग रहा है कहीं इसे कुछ हो न जाए। सीता उसके शरीर को पोंछती है, उसे चादर से ढक देती है और अपनी गोद में सुला लेती है। रात गहरी होती जाती है, लेकिन रघु की आंखों में नींद नहीं है। सीता, पता नहीं क्यों, लेकिन इस बच्ची को देखकर दिल घबरा भी रहा है और उसे छोड़ने का मन भी नहीं करता। इतनी अंधेरी रात में इस हालत में इसका मिलना, समझ नहीं आ रहा क्या सही है क्या गलत, लेकिन अभी इसे संभालना ही जरूरी है। भगवान हमारी परीक्षा के साथ साथ हमें रास्ता भी दिखाता है रघु। शायद ये बच्ची उसी रास्ते का हिस्सा है। आप देखना, सब ठीक होगा, ये बच्ची भी ठीक हो जाएगी। लेकिन सुबह होते ही उनकी चिंता फिर से सामने खड़ी हो जाती है। अचानक बाहर से आवाज आती है, ओ रघु, बाहर निकल। कब तक छिपेगा? कब तक यूं ही अंदर दुबक कर बैठा रहेगा? बाहर आ, आज हिसाब करके ही जाऊंगा। रघु बाहर आता है, चेहरा गंभीर, आंखों में डर साफ दिख रहा था। क्यों रघु, लगता है मुझे भूल ही गए हो या जानबूझकर नजरें चुरा रहे हो? जब तुझे और तेरे बाप को पैसे लेने थे तब तो रोज चक्कर लगाते थे। अब देने की बारी आई तो घर में छिपा बैठा है। क्या समझ रखा है, ऐसे छिपने से कर्ज माफ हो जाएगा? नहीं मालिक, ऐसी बात नहीं है। मैं भाग नहीं रहा, बस हालात कुछ ठीक नहीं चल रहे। कई दिनों से मछलियां नहीं मिल रही, इसलिए किस्त देने में देर हो गई। मुझे बहाने मत सुनाओ। तुम्हारे बाप ने जो कर्ज लिया था उसकी भरपाई तुम करोगे, ये पहले ही तय हुआ था। और अब तुम अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हो। मालिक, बस थोड़ा समय दे दीजिए, हम कहीं भाग नहीं रहे। आपकी हर पाई चुका देंगे। घर में खाने तक के लाले पड़े हैं, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। मुझे इंतजार करना पसंद नहीं है और मुझे गरीबों की मजबूरी सुनने की आदत भी नहीं है। मेरे लिए सिर्फ एक ही बात मायने रखती है, पैसा। 2 दिन, सिर्फ 2 दिन। या तो पैसा देना, वरना ये झोपड़ी खाली करनी पड़ेगी। याद रखना। सेठ भैरों गुस्से में चला जाता है। पीछे रह जाते हैं रघु और सीता और उनका डर। अब क्या होगा रघु? अगर हम पैसे नहीं दे पाए तो हम कहाँ जाएंगे? पिछले दिनों के हालात को देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि सिर्फ 2 दिनों में सब ठीक हो पाएगा। हालात दिन ब दिन और भी मुश्किल होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करना नहीं छोड़ूंगा। हर हाल में जाल डालता रहूंगा ताकि कुछ मछलियां मिल जाएं और उन्हें बेचकर हम थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ सकें। या तो हम पूरी तरह टूट जाएंगे या फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर बाद रघु बच्ची के लिए एक छोटी सी लकड़ी की गुड़िया लाता है। बच्ची खिलखिलाकर हंसने लगती है। उसकी हंसी से घर में जैसे उजाला भर जाता है। ले बिटिया, तेरे लिए तोहफा लाया हूं। देख, ये गुड़िया। अब तू हंस, रोना नहीं। उसी दिन रघु फिर नदी की ओर जाता है। मन में डर भी था और एक छोटी सी उम्मीद भी। रघु अपनी नाव नदी में खड़ी कर ही रहा होता है कि अचानक उसकी नाव पूरी मछलियों से भर जाती है और यहीं से सब कुछ बदलने लगा। जिस नदी ने उसे हमेशा निराश किया था, वही नदी अब जैसे उस पर मेहरबान हो गई थी। रघु अपनी नाव नदी में खड़ी करता और देखते ही देखते उसकी नाव मछलियों से भर जाती। ये कैसे हो रहा है? कल तक एक मछली के लिए तरस रहा था और आज पूरी नाव भर गई। इतनी मछलियां, जैसे नदी ने आज मुझ पर मेहरबानी कर दी हो। लगता है किस्मत आज सच में मेरे साथ खड़ी है। रघु उन मछलियों को इकट्ठा करके बाजार में बेचने के लिए बैठ जाता। जहां बाकी मछुआरों को बस थोड़ी मछलियां मिलती,
वहीं रघु के पास बहुत सारी मछलियां होती थीं और उसकी झोपड़ी में अब पहली बार भरपेट खाना बनने लगा। अरे भाई, ये वही रघु है ना, जो कल तक एक मछली के लिए तरसता था। हाँ, और अब देखो, उसकी टोकरी हमेशा भरी रहती है, हर बार, हर दिन, जैसे नदी खुद उसके साथ हो गई हो। हम सुबह से शाम तक जाल डालते रह जाते हैं और वो कुछ ही देर में भरी हुई टोकरी लेकर लौट आता है। कुछ तो बात है, यूं ही किस्मत हर रोज साथ नहीं देती। मुझे तो लगता है जरूर कोई राज है, ऐसा अचानक किस्मत नहीं बदलती। अगर कोई राज है तो हमें भी पता लगाना होगा। आखिर हम भी तो उसी नदी में जाल डालते हैं, वही पानी, वही किनारा। फिर फर्क आखिर कहां है? या तो उसके पास कोई खास तरीका है या फिर कोई ऐसा राज है जो हमसे छुपा हुआ है। आज नहीं तो कल हमें सच्चाई तक पहुंचना ही होगा। कुछ ही दिनों में रघु पैसे पूरे करके सेठ भैरव का कर्ज चुकाने चला जाता है। रघु, तूने सच में पूरा कर्ज चुका दिया? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। तेरी तो किस्मत हमेशा खराब रहती थी। कहीं तूने चोरी या लूट तो नहीं की? जो इंसान इतने सालों में नहीं चुका पाया, वो आज एक ही बार में पूरी रकम लेकर कैसे आ गया? मालिक, कोई चोरी नहीं की, कोई लूट नहीं की। ये सब सिर्फ मेहनत और ऊपर वाले की कृपा का नतीजा है। एक दिन रघु उस बच्ची को साथ लेकर नदी किनारे जाता है। ले बिटिया, आज फिर तेरे लिए कुछ लाया हूं। देख, ये छोटी सी चूड़ी। तू यहीं बैठकर खेल, मैं जाल डाल कर आता हूं, दूर मत जाना। फिर रघु जैसे ही जाल डालता है, कुछ ही देर में उसकी नाव पहले से भी ज्यादा भर जाती है। ये सब आखिर कैसे हो रहा है? क्या सच में इस बच्ची के आने से मेरी किस्मत बदल गई है? जब से ये आई है, जैसे हर दिन कोई नया चमत्कार हो रहा है। पहले जहां खाली हाथ लौटता था, अब हर बार उम्मीद से ज्यादा मिल रहा है। समझ नहीं आ रहा, ये इत्तेफाक है या ऊपर वाले का कोई इशारा। तभी अचानक पानी में तेज हलचल होती है, लहरें उठने लगती हैं और एक सुंदर जलपरी प्रकट होती है। बच्ची उसे देखकर हंसने लगती है और उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है। ये कौन है? और ये बच्ची इसके पास इतनी खुशी से क्यों चली गई, जैसे पहले से ही पहचानती हो उसे। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? कहीं ये कोई सपना तो नहीं? डरो मत रघु, ये सपना नहीं, सच है। ये बच्ची मेरी बेटी है। तुम्हारी बेटी? मतलब ये सब? उस रात जब नदी उफान पर थी, तेज बारिश और तूफान के कारण ये बहकर किनारे आ गई थी। मैं बहुत डर गई थी कि कहीं इसे कुछ हो ना जाए, लेकिन तुमने बिना किसी स्वार्थ के इसे अपना लिया। तुमने इसे बचाया, इसे अपनाया। सच में तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। मैंने तो बस इंसानियत निभाई। अगर छोड़ देता तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। इसी इंसानियत ने तुम्हारी किस्मत बदल दी। तुम्हारे जाल में जो मछलियां आ रही थी, वो मैं ही डाल रही थी। क्या मतलब ये सब आपकी वजह से? हाँ, लेकिन इसके पीछे एक कारण है। पिछले जन्म में तुमने बहुत पाप किए थे। तुम जरूरतमंदों की मदद नहीं करते थे, दूसरों का हक मारते थे। इसी कारण इस जन्म में तुम्हारा हाथ हमेशा खाली रहता था। मेहनत के बाद भी तुम्हें फल नहीं मिलता था। लेकिन इस बार तुमने एक मासूम की जान बचाई, बिना किसी स्वार्थ के उसे अपनाया, और तुम्हारे उसी एक अच्छे कर्म ने सब कुछ बदल दिया। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, आज के बाद तुम्हारे घर में कभी कोई कमी नहीं होगी। मेहनत करोगे तो उसका फल जरूर मिलेगा और तुम्हारी जिंदगी अब खुशियों से भर जाएगी। धन्यवाद, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। आपकी वजह से मेरे कर्म संभल गए।
नहीं तो पिछले पापों का बोझ मुझे कहीं का नहीं छोड़ता। मेरी पत्नी और मेरी बच्ची भी उसी सजा में डूब जाती। मैं उसका बोझ उठा रहा था, लेकिन अब समझ आ गया है, अब से मैं सिर्फ नेक काम करूंगा, मेहनत से कमाऊंगा और उसी से अपना पेट भरूंगा, किसी का छीन कर या लालच में आकर नहीं। जलपरी अपनी बेटी को लेकर पानी में विलीन हो जाती है। कुछ ही दिनों में ये बात पूरे गांव में फैल गई। लेकिन जहां रघु की खुशियां बढ़ रही थीं, वहीं बाकी मछुआरों के दिलों में जलन और लालच भी बढ़ता जा रहा था। साथियों, कल रात हम नदी जाएंगे और देखेंगे कि ये रघु मछुआरा कौन सा जाल डालकर आता है। हम हर जगह जाल डालेंगे और फिर उस रघु को आगे नहीं बढ़ने देंगे। आज पूरी तैयारी कर लेते हैं। तुम सही कह रहे हो, हम ऐसे चुप नहीं बैठ सकते हैं। उसी रात गांव के मछुआरे एक योजना बनाते हैं और नदी की ओर निकल पड़ते हैं। तीनों मछुआरे मिलकर नदी के चारों तरफ कांटेदार जाल बिछा देते हैं ताकि कोई भी उसमें फंसकर बच न सके। उनके मन में बस एक ही लालच था, जैसे रघु की किस्मत बदली वैसे ही उनकी भी बदल जाए। थोड़ी ही देर बाद नदी का पानी अचानक तेजी से हिलने लगता है। लहरें उठती हैं और एक तेज चमक के साथ जलपरी क्रोधित रूप में प्रकट होती है। देखो, यही है वो जलपरी। इसी ने रघु को वरदान दिया था और उसे अमीर बना दिया। आज हम इसे पकड़ लेंगे और इससे अपनी सारी इच्छाएं पूरी करवाएंगे। फिर देखना, हम इस दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान बनेंगे। अरे लालची इंसानों, तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम मुझे पकड़ लोगे और अपनी इच्छाएं पूरी करवा लोगे? तुम सब बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हो। तुमने अपनी किस्मत नहीं बल्कि अपने कर्मों को खुद बर्बाद कर लिया है। मुझे पकड़ने के लालच में तुमने अपने विनाश का रास्ता चुन लिया है। जाओ, मैं तुम्हें ये श्राप देती हूँ। तुम्हारी सारी जमा पूंजी, तुम्हारा सब कुछ राख हो जाएगा और तुम कहीं के नहीं बचोगे। इतना कहकर जलपरी अचानक गायब हो जाती है। उसी समय गांव की तरफ से शोर उठने लगता है। तीनों मछुआरे घबराकर तेजी से गांव की ओर भागते हैं। वहां पहुंचते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उनका घर धू धू करके जल रहा था। चारों तरफ आग की लपटें उठ रही थीं। उनकी सारी मेहनत, उनकी सारी जमा पूंजी, सब कुछ आग में जलकर राख हो रहा था। घबराए हुए मछुआरे सीधे रघु के पास पहुंचते हैं। रघु भाई, हमें बचा लो, हमारी मदद करो। देखो ना, हमारा घर, हमारा सब कुछ जल गया, हम बर्बाद हो गए। हमने तुम्हारी तरह किस्मत पाने के लिए जलपरी को पकड़ने की कोशिश की ताकि हम भी अमीर बन सके, लेकिन हमारा ये लालच हम पर ही भारी पड़ गया। अब हम क्या करें रघु भाई? कैसे सब ठीक होगा? भाई, जब नीयत साफ नहीं होती तो कोई जादू, कोई वरदान काम नहीं करता। मेरी किस्मत भी पहले खराब थी क्योंकि मैं अपने पिछले कर्मों के बोझ तले दबा हुआ था। लेकिन मैंने एक अच्छा काम किया और उसी ने मेरी जिंदगी बदल दी। मेरे सारे पाप धुल गए। अगर तुम अपनी नीयत साफ रखोगे और अच्छे कर्म करोगे तो भले देर से सही तुम्हारी जिंदगी भी जरूर बदलेगी। लेकिन जहां लालच और घमंड आ जाता है, वहां इंसान का सब कुछ नष्ट हो जाता है। तीनों मछुआरे सिर झुकाकर खड़े रहते हैं। उनकी आंखों में पछतावा था और दिल में एक कड़वी लेकिन सच्ची सीख बस चुकी थी। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ निधि। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक जरूर करें